मंडला ब्रॉडगेज रेल संघर्ष समिति जिले के विभिन्न समाजसेवी संगठन और आमजन ने मंडला जिले में रेल सेवाओं के विस्तार को लेकर एक दिवसीय धरना दिया। प्रदर्शन के दौरान जहां आम सभा का आयोजन किया गया तो वहीं केंद्रीय रेल मंत्री के नाम खून से पत्र लिखकर मांग की गई कि मंडला से प्रदेश के जबलपुर, इंदौर, बालाघाट, सिवनी आदि जिलों तक रेल सेवाओं का विस्तार किया जाए। वहीं जिले से छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के जिलों तक, रायपुर, गोंदिया और नागपुर आदि शहरों तक जल्द से जल्द रेल सेवाएं प्रारंभ की जाएं। संघर्ष समिति ने देश के रेलवे विभाग को जिले में रेलवे सुविधाओं के विस्तार को लेकर उदासीनता बरतने तथा आदिवासी बहुल जिला मंडला की उपेक्षा करने के भी आरोप लगाए। वहीं चेतावनी भी दी गई कि यदि इस ओर कुछ सार्थक परिणाम सामने नहीं आए तो आने वाले दिनों में जो आंदोलन होगा वह आंदोलन दिल्ली तक जाएगा। बता दें कि मंडला में रेलवे स्टेशन तो है पर रेल सेवाएं नहीं है। मंडला और नैनपुर से नाम मात्र ट्रेन ही संचालित है, जिससे जिले के रहवासियों को रेल सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। धरना प्रदर्शन में रेलवे संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप वैश्य भी पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि मंडला फोर्ट रेलवे स्टेशन से सीधी यात्री रेल सेवा जबलपुर, नागपुर, भोपाल एवं रायपुर के लिए शीघ्र प्रारंभ की जाए। नैरो गेज के समय मंडला फोर्ट रेलवे स्टेशन से संचालित 4 फेरा रेल यात्री सेवा को पुनः बहाल, वर्तमान में चालू 2 फेरा रेल टाइमिंग को जनता की आवश्यकता अनुसार सही किया जाए। मंडला से घनसौर की दूरी मात्र 30 किलोमीटर है, अतः मंडला से घनसौर रेलवे स्टेशन तक नवीन रेल मार्ग का निर्माण शीघ्र किया जाए ताकि मंडला से घनसौर रेलवे स्टेशन को जोड़ा जा सके। मंडला बमनी बंजर से रेल स्टेशनों का विस्तार कर उससे सर्व सुविधा युक्त बनाया जाए ताकि बड़ी से बड़ी रेलगाड़ियां का संचालन इन स्टेशनों से किया जा सके। मंडला फोर्ट स्टेशन स्टेबलिंग लाइन तथा पिट लाइन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। अमान परिवर्तन में जिन कृषकों की भूमि रेलवे द्वारा अधिग्रहित की गई है उसके परिजनों को मुआवजा एवं रेल विभाग में नियुक्ति का बाकायदा नियुक्ति की जाए और यह कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाए। मंडला फोर्ट एवं अन्य रेलवे स्टेशनों में रेलवे सलाहकार समिति का गठन किया जाए तथा प्रत्येक समिति के ब्रॉडगेज रेलवे संघर्ष समिति के 3 सदस्यों को शामिल किया जाए। उक्त मांगों को लेकर प्रधानमंत्री व रेलवे बोर्ड, भारत सरकार, नई दिल्ली, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, राकेश सिंह लोकसभा सदस्य जबलपुर, महाप्रबंधक बिलासपुर जोन, रेल मंडल प्रबंधक दक्षिण पूर्व रेलवे नागपुर तथा तमाम मीडिया प्रभारियों के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। राम कुमार आमंत्रित करता हूं पार्षद ब्रजेश जसवानी जी को आपकी पार्टी के विरुद्ध आक्रोश विरोधी मतों के रूप में प्रभावित कर सकता है। समस्याएं एवं मांगे निम्नानुसार हैं। पहला, मंडला फोर्ट रेलवे स्टेशन से सीधी यात्री रेल सेवा जबलपुर, नागपुर, भोपाल एवं रायपुर के लिए शीघ्र प्रारंभ की जाए। दूसरा, नैरो गेज के समय मंडला फोर्ट रेलवे स्टेशन से संचालित मंडला बमनी बंजर के रेलवे स्टेशनों का विस्तार कर उसे सर्व सुविधा युक्त बनाया जाए। स्टेबलिंग लाइन एवं पिट लाइन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए में जिन कृषकों की भूमि शीघ्र पूर्ण किया जाए। अन्य रेलवे स्टेशनों में रेलवे सलाहकार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री सरकार नई दिल्ली को सादर उचित कार्रवाई से प्रेषित किया है। दूसरा, अध्यक्ष रेलवे बोर्ड भारत सरकार नई दिल्ली की उचित कार्रवाई हेतु प्रेषित किया है। छठवां, रेल मंडल प्रबंधक एवं मीडिया हमारे पत्रकार बंधुओं को भी हमने इसमें विज्ञापन को की जानकारी और सब लोगों के माध्यम से आज उससे भी और बदतर से बदतर होती जा रही है। अनुप्रिया संघर्ष करो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। को निकालो अमूडी कल से पैंट नहीं आ रहा है ना। हमारी मांगे पूरी हो।
ही न समझना, लिखते हैं खत खून से स्याही न समझना। और रेलवे संघर्ष की ये बात है, इसे हल्का न समझना, इसे हल्का। लगातार मेरे आदरणीय आज हमारी बीच में भोजू भैया नहीं है। मैं बड़े दुख के साथ ये कह रही हूँ कि बड़े गर्व के साथ जब उनके साथ चलते थे और संघर्ष करते थे, वो एक समय था, वो एक ऐसा शेर, जाबाज शेर था, जहां घुस जाता था वो अपनी दहाड़ लगाने से पीछे नहीं हटते थे। आज हमारे बालाघाट से आए हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप भाई वैश्य जी बैठे हुए हैं और सबका नाम आप सुन चुके हैं, यहाँ जो मंच में बैठे हैं। और यहाँ भी जो हमारे भाई लोग उपस्थित हैं, बहनें उपस्थित हैं, कोई किसी से कम नहीं है। अरे इन्हें एक ना समझो, एक हम 1000 के बराबर हैं। एक प्रदर्शन करते रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे जनता से चुने हैं नुमाइंदों, कुछ तो इस जनता की फिक्र करो, कुछ तो इनकी फिक्र करो कि ये चाहते क्या है। मेरे तो कोई भी चीज हमसे दूर नहीं हो सकती। कहते हैं, कौन कहता है एक पत्थर को उछाल के देखो, लोगों कल्प जो है इतना मजबूत है। मैं तो कहती हूँ, अरे लेख ही नहीं, वो तो कलम तलवार है आपकी। अरे वो तलवार से तो आप ना जाने कहाँ कहाँ क्या क्या कर सकते हो, तो उठा लीजिए। पूर्व विधायक माननीय श्री संजीव उइके जी। अनूप जी, जिन्होंने भी अपने रक्त से अपने पत्र लिखे हैं वो पत्र अपने पास रखें, वो ज्ञापन जाएंगे और सबके साथ होंगे और वो अभी हम जाके उनको ज्ञापन सौंपेंगे तो वो पत्र को इस कार्यक्रम में रेलवे संघर्ष समिति के सम्मानी राष्ट्रीय अध्यक्ष, जुड़े हुए मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए और सभी राजनीतिक दलों से जुड़े हुए सभी सम्मानीय जन, आदरणीय जन, वंदन है, अभिनंदन। जिनको जब मौका मिलता है और जहां जितने बार जिनको मौका मिला वो अपने क्षेत्र में बहुत विकास किए, बहुत रोजगार दिए। आज बुलेट ट्रेन के युग में हम पूरी दुनिया चल रही है, जहां 1 घंटे में 400-500 किलोमीटर की यात्रा आदमी तय करता है। परिवहन के दृष्टि से भी और सस्ती यात्राएं होती हैं। आधुनिक रेल में जो बुलेट रेलवे संघर्ष समिति जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। के गुलाम नहीं, नारों के नशे में बह जाएं, ऐसे भी उम्र खयाम नहीं। हम अपनी उम्र को खाते हैं, हम अपना पसीना पीते हैं, है बारूद हमारी जिंदा, बेशक हम जिंदे पलीते हैं। और हमने आज उस क्रांति का संग्राम आज आप सभी के माध्यम से मंडला के इस मंच से प्रारंभ कर दिया है। और जैसा कि हमारे सम्मानी विधायक महोदय ने कहा है कि यदि हम रेल रोको आंदोलन नहीं हटेंगे, ये जो बात उन्होंने कही है, मैं समझता हूं कि मंडला की जनता को इस विषय में भी सतर्क रहने और की आवश्यकता है। और आने वाले समय में आप सभी लोगों का जिस तरह का जो भी आदेश होगा वो शिरोधार्य होगा। हम उस पर पुरजोर कोशिश करते हुए प्रयास करेंगे ब्रॉडगेज रेल संघर्ष समिति के माध्यम से। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। देखिए, महाकौशल क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण जिला मंडला जिला है, लेकिन लगातार ब्रॉडगेज रेल संघर्ष समिति के माध्यम से जो हम आंदोलन महाकौशल क्षेत्र में हमने सिवनी में, बालाघाट में, जबलपुर में, गोंदिया में किया और उसका ये परिणाम हुआ कि रेल प्रशासन पूरी तरह से दबाव में आया और सिवनी से छिंदवाड़ा, नैनपुर के बीच में ट्रेन प्रारंभ हुई, साथ ही गोंदिया जबलपुर के बीच में भी ट्रेन प्रारंभ हो चुकी है। लेकिन ये मंडला क्षेत्र का बड़ा भारी दुर्भाग्य है कि यहाँ पर जो सीधी रेल सेवा रायपुर, नागपुर, जबलपुर की होनी चाहिए, साथ ही इंदौर क्षेत्र में जो हमारे क्षेत्र के जो बालक पढ़ने जाते हैं
वहां की भी सीधी रेल सेवा मंडला से होनी चाहिए। इन सभी मांगों को लेकर ब्रॉडगेज रेल संघर्ष समिति के माध्यम से हमने आज यहाँ पर खून से पत्र लिखे हैं और ये जो आंदोलन आज से इसका आगाज ये मंडला क्षेत्र से हुआ है। मैं समझता हूँ कि जनता की भावनाओं का आदर करते हुए जिस तरह से सिवनी में रेल से पत्र लिखने के 3 दिन बाद ही ट्रेनें प्रारंभ कर दी गई थी, उसी तरह से मंडला से भी ट्रेनें प्रारंभ होनी चाहिए। अन्यथा यह आंदोलन की जो चिंगारी है ये मंडला से होते हुए दिल्ली तक पहुंचेगी और हम यह आंदोलन दिल्ली तक करेंगे। कितनी देखते हैं आप राजनीतिक अभाव है वो जिम्मेदारी का परिवहन के मामले में? देखिए, यहाँ का जो जनप्रतिनिधित्व है, मैं समझता हूँ सांसद महोदय की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन जो उनके तरफ से जो उदासीनता दिखाई दे रही है, एक तरफ तो वे केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन मंडला क्षेत्र जो है वो अभावग्रस्त है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या है, और जैसा कि आप सबको मालूम कि रेलवे संघर्ष समिति बड़े लंबे टाइम से संघर्ष में तो रही है, जिसके हमारे प्रेरणा स्रोत भोजराज जी रहे। उनके संघर्ष करने के बाद जब ब्रॉड गेज लाइन आई तो इसके बाद जो सुविधा मिलनी थी, जो पुराना समय टाइम टेबल का था वो भी नहीं है। उसके वजह से आवागमन में भारी समस्याएं हैं, लाभ नहीं मिल पा रहा है। गरीबों को जो नागपुर जाना पड़ता है, आज भी 400 रुपए देके बस से जा रहे हैं। कनेक्टिविटी नहीं है, यहाँ से डायरेक्ट रायपुर, जबलपुर, नागपुर, इनके लिए कोई सुविधा नहीं है। जबलपुर का व्यक्ति भोपाल जाके सुबह और रात में भोपाल घर में जबलपुर घर आ जाता है, लेकिन मंडला का आदमी 100 किलोमीटर जबलपुर जाके मंडला नहीं आ सकता रेल के माध्यम से, क्योंकि वो सस्ता साधन है, इसलिए वो सुविधा नहीं मिल पा रही है। और इसकी आज ये चरम सीमा है कि हम लोग को खून से पत्र लिखने पड़ रहे हैं। अब इसके बाद आगे जो भी कार्रवाई होगी, भले जाके हमें जंतर मंतर में क्यों ना बैठना पड़े, मेरी समझ से इसके आगे और क्या कर सकते हैं। ब्लड से पत्राचार लिखने के उपरांत अब इससे बड़ा संघर्ष जिले मुख्यालय में तो मेरी समझ से और कुछ नहीं हो सकता। उनसे क्या लिखा गया है, किसको प्रेषित किया, क्या अल्टीमेट है? पत्रों में ये लिखा गया है रेल मंत्रालय को कि जल्द से जल्द मंडला की सुचारू रेल सेवाएं चालू की जाए, जिसकी मांग की जा रही है लगातार। लोगों को आने जाने की सर, रेलवे संघर्ष समिति के द्वारा समय समय पर आवाज़ उठाई जा रही है, ट्रेन तो चल रही है, लेकिन इसमें क्या विसंगति है और रेलवे संघर्ष समिति क्या चाहती है? मनीष जी, सबसे पहले तो मैं ज़िले के नागरिकों का अभिनंदन करता हूं, और रेल में विसंगति ही विसंगति है। इसी बात को लेके ब्रॉडगेज रेल संघर्ष समिति के तत्वाधान में रेल संघर्ष समिति मंडला के मार्गदर्शन में 21 तारीख को विशाल जनसभा एवं आंदोलन की तैयारी हम लोगों ने की है। रेल चल जरूर रही है, लेकिन इस रेल के चलने का पब्लिक को कोई भी फ़ायदा नहीं मिल रहा है। अभी आप स्वयं जानते हैं कि क्या 4 बजे प्रातः रेलवे को रेवेन्यू मिलेगी या जनता को 4 बजे सुबह उस रेल की आवश्यकता है? तो स्वयं सिद्ध है कि ऐसी रेल चलने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए हम आंदोलन करने जा रहे हैं। इसमें जैसे कि 4 बजे की बात आप कर रहे थे और जो रूट अभी रेल के चल रहे हैं, और क्या चाहते हैं? देखिए, पहले हमारे यहाँ नैरो गेज लाइन थी और उसमें 3 फेरे लगते थे, लेकिन उन 3 फेरों में हमारे ज़िले की लगभग पूरी रेल यातायात संबंधी आवश्यकता पूरी हो जाती थी। उनकी टाइमिंग इतनी बढ़िया दी गई थी, 8 बजे, दोपहर में 1:30 बजे और शाम के 5 बजे। दिन भर काम करने वाले मजदूर, कर्मचारी, फेरी वाले लोग मंडला से नैनपुर की ओर, नैनपुर से मंडला की ओर आसानी से आ जा सकते थे और अपनी दिनचर्या समाप्त करके अपने घरों में विश्राम करते थे। लेकिन वर्तमान में जो टाइमिंग है वो कहीं से मेल नहीं खाती है, और मंडला से
वाया नैनपुर जो दूरस्थ स्थानों को जाने वाले मुसाफिर हैं, उनको भी इन गाड़ियों से जाने के बाद नैनपुर में 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे ऐसा वहाँ पे विश्राम करना पड़ता है, तब दूसरी कनेक्टिविटी मिल पाती है। सर, जैसा कि अभी रैक भी यहाँ शुरू किए गए हैं, ऐसा तो नहीं कि रेलवे के द्वारा अपनी जो क्षतिपूर्ति है, अपना जो लाभ है, रैक से ही पूर्ण कर लिए जाते हैं, इसके कारण वह सवारी ट्रेनों पर ध्यान नहीं दे रही है? देखिए, अच्छे शासन का मतलब होता है कि पहले लोगों की जो ज़रूरी आवश्यकताएं हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, उनकी पूर्ति करें। इसके बाद फिर कमाई का सोचें। हम मानते हैं कि रेलवे को अर्थ की ज़रूरत है, लेकिन अर्थ के पहले जीवन और उसकी निरंतरता की ज़रूरत है। इसलिए ये कोई तर्क नहीं है कि रेलवे घाटे में है या रेलवे कमाई के लिए, तो पूरे हिंदुस्तान में फिर केवल मालगाड़ियाँ चलनी चाहिए, यात्री रेलगाड़ी का क्या मतलब। सर, जैसा कि अपने मंडला के जनप्रतिनिधि भी हैं और पहले मंडला से छिंदवाड़ा नागपुर ट्रेन चलती थी, पहले मंडला से नैनपुर जबलपुर ट्रेन चलती थी, पहले मंडला से गोंदिया ट्रेन चलती थी। इन ट्रैक पे गाड़ियों के चलने से हमारे मंडला ज़िले की लगभग दक्षिण भारत, पूर्व भारत और उत्तर भारत की सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थीं। लेकिन आज बिल्कुल विपरीत स्थिति है कि ब्रॉड गेज होने के बाद भी आदमी और यात्रीगण रेल यातायात के संबंध में बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं और उन्हें बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में अपने जनप्रतिनिधियों को क्या कहेंगे, जबकि मंडला जिले में एक समय था कि 2 सांसद हुआ करते थे, राज्यसभा सांसद भी थे और फिर मंत्री भी हैं मंडला जिले में, और आज ऐसी स्थिति आ रही है कि ट्रेन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है और यह संघर्ष सालों से चलता चला आ रहा है। देखिए, जहाँ तक केंद्रीय प्रतिनिधित्व का सवाल है, तो ये मंडला जिले और मंडला संसदीय क्षेत्र का हर नागरिक अब ये मानने लगा है कि हमारा केंद्रीय प्रतिनिधित्व, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सांसद रहे विगत 20-25 वर्षों से, वो बहुत कमज़ोर साबित हुए हैं। ऐसा लगता है कि या तो ये अपनी बात वहाँ वजनदारी से रखते नहीं हैं या इनको वहाँ कोई महत्व नहीं देता है। ये दोनों ही बात है। अन्यथा एक केंद्र में राज्य मंत्री होना और वो भी आदिवासी राज्य मंत्री होना हमारी सोच में तो बहुत मायने रखता है और वो उसका बहुत प्रभाव होना चाहिए। अब अभी हमने सुना था कि 18 तारीख को हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह जी कुलस्ते का जन्मदिन था और उस दिन वो अपने कार्यक्रम में प्रोटोकॉल में मंडला छिंदवाड़ा रेल के उद्घाटन का भी कार्यक्रम लेके आए थे, जिसकी पुष्ट सूत्रों से हमें जानकारी मिली थी और बहुत विश्वसनीय समाचार था कि 18 तारीख को मंडला से छिंदवाड़ा रेल प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन ऐसी क्या वजह रही कि हमारे केंद्रीय मंत्री की आवाज़ को दबा दिया गया और उनको महत्व नहीं दिया गया और बेचारे अपने मन के अंदर एक मायूसी लेकर अपना जन्मदिन मनाकर चले गए। देखिए, मंडला अभी एक तरह से ट्रैक से कटा हुआ है। वो कटा हुआ होने के कारण क्या है कि यहाँ नैनपुर से आकर रेल समाप्त हो जाती है। तो मंडला को रेल के विकास में और रेल ट्रैक से जोड़ने के लिए जब तक घनसौर से मंडला और मंडला से घनसौर ट्रेन नहीं चलती, तब तक इस ज़िले को हमेशा पिछड़े रूप से अंकित किया जाएगा, हमेशा इसकी उपेक्षा की जाएगी। तो हमारी सबसे प्रबल मांग ये है कि मंडला से घनसौर जो लगभग 35 किलोमीटर है, यहाँ रेल लाइन का विस्तार किया। भली भांति परिचित हैं कि मंडला जिले में ब्रॉडगेजीकरण के बाद भी आम नागरिक को विधिवत यात्री रेल सुविधाएं एवं अन्य रेलवे स्टेशन और रेल से संबंधित सुविधाएं विगत 3 वर्षों से नहीं मिल पा रही। इंतजार करते करते अब आम नागरिक के अंदर एक बड़ा आक्रोश उभर के आया है
कि ब्रॉडगेजीकरण से आशा थी ना ही रोजमर्रे की 21 मई 2023 को और उसके अनुसांगिक संगठन क्या मानव धार्मिक और जातीय संगठन के समर्थन से हमने एक विशाल आंदोलन और सभा का आयोजन किया। उसी के संदर्भ में हम पत्रकार जगत से भी ये अपेक्षा करते हैं, हालांकि हमेशा मंडला के पत्रकार जगत ने जब भी रेल आंदोलन हुए हैं, रेल से संबंधित आंदोलन हुए हैं, विगत 25 वर्ष से हमेशा हमें भरपूर समर्थन दिया है। इसी आशा और उद्देश्य को लेके आज हमने ये पत्रकार वार्ता रखी है